देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई विवाद तक विपक्ष, छात्र संगठन और अब कांग्रेस जनता पार्टी भी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, आखिर इतने दबाव के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की संभावना इतनी कम क्यों मानी जा रही और कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना निशाना सिर्फ उन्हीं को क्यों बनाया? आइए समझते हैं पूरे मामले को। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। इस विवाद की शुरुआत नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर उठे सवालों से हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। प्रदर्शन में छात्रों और युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग भी उठाई। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके मुख्य 4 संकेत हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत है सरकार का समर्थन। अब तक केंद्र सरकार या बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने पर विचार हो रहा हो। उल्टा कई भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनका बचाव किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी सवाल उठाया कि मंत्री आखिर इस्तीफा क्यों दे। यानी राजनीतिक संदेश साफ है, फिलहाल सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, और यह संकेत है कि सरकार पूरे विवाद को व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली की समस्या के रूप में पेश कर रही है। हालांकि कांग्रेस और कई छात्र संगठन लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि सुधारों और जांच के जरिए समस्या का समाधान किया जाएगा, ना कि मंत्री बदलकर। चलिए शुरू करते हैं तीसरे संकेत की तरफ, धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक स्थिति। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक शिक्षा मंत्री नहीं है बल्कि भाजपा के बड़े राजनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। ओडिशा सहित कई राज्यों में पार्टी संगठन और चुनावी रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में किसी बड़े राजनीतिक संदेश के बिना उनका इस्तीफा कराना आसान फैसला नहीं माना जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, यानी अब तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है जिसमें सीधे मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई हो। इसी वजह से सरकार के सामने इस्तीफे का दबाव तो है, लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई की स्थिति अभी दिखाई नहीं देती। अब सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस जनता पार्टी ने निशाना धर्मेंद्र प्रधान को ही क्यों बनाया? इसकी वजह साफ है। कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि नीट, सीबीएसई और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं। इसलिए आंदोलन का केंद्र बिंदु शिक्षा मंत्री को बनाया गया और संगठन का मानना है कि जवाबदेही शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार और भाजपा इन आरोपों से सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 बड़े संकेत बताते हैं कि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की संभावना बेहद कम नजर आती है। सरकार का समर्थन, राजनीतिक महत्व, सीधे दोष तय न होना और सुधारों पर जोर, यह सभी कारक उनके पक्ष में दिखाई देते हैं। लेकिन छात्रों का गुस्सा, विपक्ष का दबाव और लगातार उठ रहे सवाल इस मुद्दे को आने वाले दिनों में और बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।